अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम सेकेंड ईयर इकनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज 8 जुलाई सन 2020 तारीख़ है और हमारा टॉपिक है उम्दा ज़र के औसाफ या उम्दा ज़र की खसूसियात या उम्दा ज़र की सिफ़ात यानी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी मटीरियल। बच्चों, उम्दा ज़र के लिए यानी जो चीज़ बतौर ज़र इस्तेमाल हो सकती है उसमें चंद औसाफ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सिफ़ात ये खसूसियात जिस शय में होंगी वो बिला रोक टोक ज़र का काम करेगी। वो अशिया ज़र का दर्जा हासिल नहीं कर सकती जिसमें दर्ज़ेल औसाफ ना पाए जाते हों। और उम्दा ज़र के लिए यानी सोना और चांदी उम्दा ज़र था, उसके इस्तेमाल होने की वजह भी यही है कि इनमें दर्ज़ेल तमाम औसाफ पाए जाते हैं। ये औसाफ नीचे दिए गए हैं, हम इनको स्टडी करते हैं। नंबर 1, कबूलियत आमा, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। बच्चों, किसी शय के ज़र बनने के लिए ज़रूरी है कि इसे बतौर आला मुबादला के यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तबादले के तौर पर कबूलियत आमा हासिल हो, यानी लोग इसके बदले में एक्सचेंज कर लें, अपनी अशिया और ख़िदमात देने के लिए तैयार हो जाएं, बिला हेलो हिज्जत इसे कबूल कर लें। सोना और चांदी के भी ज़र बनने की एक बड़ी वजह यही थी कि लोग इन धातों के बने हुए सिक्के बतौर आला मुबादला के आसानी से कबूल कर लेते थे, यानी उनमें कबूलियत आमा पाई जाती है सोना और चांदी के सिक्कों में। आजकल के दौर में तमाम तर ज़र हुकूमत या मरकज़ी बैंक जारी करता है और लोग इसे रोज़मर्रा की अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त, कारोबारी ज़रूरियात, दीगर कामों के लिए फ़ौरन कबूल करते हैं और लेन देन में भी किसी किस्म की कोई रुकावट पेश नहीं आती। तो बच्चों, ज़र की सबसे पहली और सबसे अहम खसूसियत या सिफ़त कबूलियत आमा है। ये MCQ में भी सवाल पूछ लिया जाता है कि ज़र की सबसे अहम सिफ़त है, तो उसमें कबूलियत आमा भी एक ऑप्शन होगा। ज़र के फ़राइज़ में से कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ज़र की इक़साम या इसी में से मज़ीद ज़र की खसूसियात में से या ज़र की सिफ़ात में से कुछ जो हैं पॉइंट्स ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो सबसे अहम जो है वो कबूलियत आमा है, सबसे अहम सिर्फ सबसे अहम खसूसियत। दूसरे नंबर पर यह उम्दा ज़र के लिए ज़रूरी है कि वो पायदार किस्म का हो, जल्दी गल सड़ जाने वाला ना हो, ताकि लोग इसको आसानी से ज़ख़ीरा कर सकें और उसकी वैल्यू में भी कोई फ़र्क ना आ सके। यही वजह है कि आजकल के ज़र के मुख्तलिफ़ हालात लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। यानी ये आलात जो हैं ये ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मेल ट्रांसफ़र, चेक, हुंडियाँ, बॉन्ड्स, ये पायदार हैं, लोग इनका ज़ख़ीरा करते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग ने भी ये मसला आसान किया है। इंतकाल पजीरी, पोर्टेबिलिटी। बेटा, जो ज़र इस्तेमाल हो उसमें ये आसानी भी होनी चाहिए कि उसे एक जगह दूसरी जगह मुंतकिल करने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी हो। इसे लाने और ले जाने में किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए और इसके अलावा ज़र का हुजम कम हो, यानी वॉल्यूम कम हो, जगह कम घेरे, मालियत ज़्यादा हो। जैसे मिसाल के तौर पर 5,000 रुपये का नोट, कम हुजम, कम वज़न है, मालियत बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर यही 5,000 रुपये की गंदम रखी जाए तो वो बहुत ज़्यादा होगी, उसे एक जगह दूसरी जगह मुंतकिल करना भी बड़ा मुश्किल होगा। ज़्यादा हुजम रखने वाली चीज़ें ज़र नहीं बन सकती क्योंकि इनका एक जगह दूसरी जगह ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। और आजकल ज़र की तरसील के जदीद आलात जो हैं, मैंने अभी बताया था पिछली हेडिंग में भी, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, मेल ट्रांसफ़र, ऑनलाइन बैंकिंग, इसके अलावा
चेक हुंडियाँ, बॉन्ड्स वगैरह, इन्होंने इस मसले को मज़ीद आसान कर दिया है। चौथी खुसूसियत बेटा, चौथी सिफ्त उम्दा ज़र की शनाख्त पजीरी। बेटा ये भी ज़र के अंदर खुसूसियत पाई जानी चाहिए कि ज़र की मुख्तलिफ़ इकाइयों की आसानी से पहचान हो सके, खोटे खरे की पहचान हो सके। सिक्कों पर जो मालियत लिखी होती है वो तमाम के तमाम इकाइयों की पहचान हो सकती है। 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का, 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का। और मकनातीस के ज़रिए भी सोने चांदी के सिक्कों की खोटे खरे होने की पहचान भी हो सकती है। इसी तरह से कागज़ी नोटों को भी मखसूस तरीक़ों से परखा जाता है और उनके असली और नकली होने का पता चल जाता है। पाँचवीं खुसूसियत तश्कील पजीरी, कन्वर्टिबिलिटी। जो भी शय ज़र के तौर पर इस्तेमाल होती है उसके अंदर ये खुसूसियत भी पाई जानी चाहिए कि उसको कुंदा किया जा सके, यानी उसको मुख्तलिफ़ शक्लों में डाला जा सके। जैसे 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का है, 5, 10 रुपये के सिक्के हैं। अगर कोई धात आसानी से तश्कील पजीरी, कन्वर्टिबिलिटी का काम ना दे सके, कुंदा ना किया जा सके, उसके ऊपर गवर्नमेंट की मोहरें ना लग सकती हों, गवर्नमेंट अपना नाम, मालियत, सन इजरा वगैरह ना कुंदा कर सकती हो, तो उस धात के लिए ज़र बनना बड़ा मुश्किल है। छठी खुसूसियत तकसीम पजीरी। अच्छे ज़र के लिए ज़रूरी है कि अगर इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट भी दिया जाए जो कि वज़न में बराबर हों, तो इनकी कदर व कीमत के अंदर कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। जैसे धाती सिक्के और कागज़ी नोटों की छोटी बड़ी इकाइयाँ होती हैं, लेकिन इनकी कदर व मालियत में कोई फ़र्क नहीं आता। सातवीं खुसूसियत होमोजेनिटी होनी चाहिए। ज़र की मुख्तलिफ़ इकाइयों में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। सोने चांदी के टुकड़े वज़न में बराबर होने चाहिए, लिहाजा वो मालियत के एतबार से भी फिर बराबर ही होंगे। एक ही मालियत के नोट भी यकसां होते हैं, जबकि किसी और किस्म की शय की मुख्तलिफ़ इकाइयाँ यकसां नहीं हो सकती। मुनासिब मिक़दार होनी चाहिए ज़र की। ज़र के तौर पर इस्तेमाल होने शय की मिक़दार मुनासिब होनी चाहिए। वो इतनी कम मिक़दार में ना हो, कमियाब ना हो कि उसकी कदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और ना ही इतनी वाफर मिक़दार में हो कि उसकी कदर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। इस्बात कदर, स्टेबिलिटी। जो भी शय ज़र के तौर पर इस्तेमाल होती है उसकी कदर भी मुस्तहकम होनी चाहिए। इसकी कदर में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं आनी चाहिए ताकि लोग इसे मुस्तक़बिल की अदायगियों के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। अगर किसी शय की कदर मुस्तहकम नहीं होगी तो वो ज़र के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो पाएगी। यानी वो उम्दा ज़र नहीं कहलाएगी। तो कदर का मुस्तहकम होना भी बड़ा ज़रूरी होता है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्टोरेबिलिटी। अच्छे ज़र की एक खुसूसियत ये भी होती है कि वो गलने सड़ने वाली शय पर मुश्तमिल ना हो। वो आसानी से ज़ख़ीरा हो सकती हो। सोना चांदी और नोट ऐसी अशियाँ जिनका लोग आसानी से ज़ख़ीरा कर लेते हैं, ये पुराने हो जाएं तब भी इनकी मालियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा ये उम्दा और मिसाली ज़र हैं। सोना चांदी और करेंसी कॉइन्स और करेंसी नोट्स, ये उम्दा ज़र हैं। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। बच्चों इसके लिखने का तरीका भी यही है कि उम्दा ज़र के औसाफ़ या ख़ुसूसियात सवाल आ जाए तो आप लोगों ने सबसे पहले ज़र की तारीफ़ें लिख लेनी है। प्रोफेसर क्रॉथर की और प्रोफेसर वॉकर की ज़र की तारीफ़ लिख लेंगे। पहले हेडिंग देंगे ज़र की तारीफ़, नीचे दोनों तारीफ़ें लिखने के बाद, यानी प्रोफेसर वॉकर की और बेहतरीन तारीफ़ जो प्रोफेसर क्रॉथर ने की है ज़र की, ये दो तारीफ़ें लिखने के बाद फिर आप उम्दा ज़र के औसाफ़ या उम्दा ज़र की सिफ़ात या उम्दा ज़र की खुसूसियात जैसे सवाल में पूछा जाए वही हेडिंग बना लेनी है। और उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग्स, ये नीचे वाली 2-3 लाइनें लिखने के बाद हेडिंग्स इनकी जो हैं वही तरीक़ाकार है कि एक एक लाइन में एक एक हेडिंग लिखते जाएं। 10 की 10 हेडिंग्स पहले लिख लेंगे एक एक लाइन में, फिर
मार्कर के साथ पहली हेडिंग लिखकर उसकी डिटेल, दूसरी हेडिंग लिखेंगे फिर मार्कर के साथ, फिर उसकी डिटेल, इसी तरह से सोन आखिरी 10वीं हेडिंग मार्कर के साथ लिखते हुए उसकी डिटेल लिख देंगे। और इस तरह से ये सवाल एंड हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन, और आप लोग इंशाल्लाह 10 में से 8 से 9 नंबर गेन कर पाएंगे। बच्चों आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बच्चों हम ज़र की मुख्तलिफ़ इक़साम को स्टडी करेंगे, यानी काइंड्स ऑफ मनी को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।